11 मार्च को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल यानी सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया है। सीएए का ये नोटिफिकेशन देश के सभी राज्यों में लागू हो गया है, जिसके बाद देश के कई राज्यों ने इसको लेकर चल रहे कंफ्यूजन को देखते हुए अपने राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। देश के लगभग हर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। एक तरफ लोकसभा चुनाव और एक तरफ देश में लागू हुआ सीएए। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड पर है। सीएए कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से किया गया है। डीजीपी ने कुछ दिनों पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जिलों में तैनात सभी पुलिस अफसरों को सीएए लागू होने की संभावना को लेकर सतर्क किया था। उन्होंने कहा था कि सीएए लागू होने पर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। खुराफात करने वालों के लिए पुलिस के पास डंडा भी है और डाटाबेस भी है। बैटल रेडी पोजीशन में है और अगर इस तरह के कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। तो हमारा लगातार संपर्क सभी जो धर्म गुरुओं से बना हुआ है, साथ ही साथ जो हमारे अपने संसाधन हैं जैसे मैन पावर है हमारे और इक्विपमेंट्स हैं जिसमें राइट ड्रिल के भी इक्विपमेंट शामिल हैं, इनको हम चुनाव के मद्देनजर भी अपडेट कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग दे के रख रहे हैं। और ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो जो वर्तमान में आपने देखा होगा कि प्रदेश में एक निवेश का माहौल है, लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग हमारी सुधर रही है, तो ऐसा कोई कृत्य नहीं करने दिया जाएगा जिससे कि प्रदेश की छवि पे कोई असर हो। और इसके लिए हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, फील्ड कमांडर्स हैं जिसमें हमारे पुलिस आयुक्त गण हैं, एडीजी जोन हैं, रेंज प्रमुख हैं, कप्तान हैं, साथ साथ जो प्रशासनिक मशीनरी है जिसमें डिविजनल कमिश्नर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, एटीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, ये सभी लोग लगातार इन चीज़ों पे लगे हैं कि कोई भी अव्यवस्था न फैले। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी फोर्स बैटल रेडी पोजीशन में है। हमारे पास अगर हम डाटा प्रोटेक्शन करते हैं तो हमारे पास वेपन भी है, हमारे पास डंडा भी है। आवश्यक होगा तो उसका विधिक उपयोग अवश्य। यूपी में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसके लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरों से निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया है। यूपी डीजीपी ने अधिकारियों से सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखने की बात कही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश है। दरअसल दिसंबर 2019 में सीएए को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान यूपी में भी लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा की कई घटनाएं हुई थी। हिंसा में नाम आने के बाद यूपी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस हिंसा में पीएफआई के कई नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। सीएए के खिलाफ हुई हिंसा के दौरान पूरे यूपी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई थी। हिंसा में सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से नुकसान की भरपाई करने के लिए भी कानून बनाया गया था। यानी सीएए लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस प्रशासन के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएए नोटिफिकेशन के बाद अपने राज्य की स्थिति पर पूरी तरह निगरानी कर रहे हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चलते चलते एक जरूरी बात, आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।